काफी सारी आर्मी कह रही थी कि मैं इस कंट्रोवर्सी पर कुछ बोलूं, तो चलो इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे थोड़ा ये चीजें कम समझ में आती हैं यार, बिना किसी खास रीजन जाने कि वो आखिर वहाँ क्यों गए थे, उनके मन में क्या चल रहा था। कुछ तो रहा ही होगा। अगर सामने से कोई इनविटेशन भी दे रहा हो तो ऐसे आर्टिस्ट मना नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे नहीं हैं, और अगर वो गए थे ऑब्वियसली कोई रीजन रहा होगा। और हर कोई किसी के पास्ट के बारे में नहीं जानता है, एंड जानता भी है तो अगर कॉन्सर्ट था तो वहां पर तो बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन भाई हमारे आइडल को ही उनका खुद का फैंडम इतना हेट देता है कि पूछो ही मत। तो चलो इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हमारे जेहोप और आरएम ने इसको लेकर क्या नया स्टेप उठाया है। देखो, हमारे बीटीएस के मेंबर आरएम और जेहोप क्रिस ब्राउन के कॉन्सर्ट में जाते हुए देखे गए, एंड उन्होंने वहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हमारे जेहोप ने वीडियो भी बनाई और वीडियो को अपने स्टोरी पर शेयर भी करा दिया था। इसके बाद चीजें धीरे धीरे वायरल होती हैं, एंड उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, जमकर लड़ाई होती है, फैंस दो गुट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ हमारे मेंबर्स के सपोर्ट में हैं कि हाँ यार कुछ रीजन होगा, उनको पास्ट का नहीं पता रहा होगा, या पता भी रहा होगा तो वो छोटे बच्चे नहीं है, उनको पता है, गए थे तो गए थे, क्या ही कर सकते हैं उसमें। इसमें इतना ज्यादा हेट देना अच्छी बात नहीं होती है। एंड आर्मीज दूसरे ऐसे फैंस है ना जो जमकर हेट दे रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि गालियां दे रहे हैं, फोटोज फाड़ रहे हैं। और उनकी मांग थी, पता है क्या थी, कि जेहोप ने जो स्टोरी लगाई है, जेहोप आरएम ने जो स्टोरी शेयर करी है क्रिस ब्राउन को लेकर, वो उसे डिलीट करे और वो आकर माफी भी मांगे। मतलब मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा इशू बन गया ना, मैं क्या ही बोलूं। धीरे धीरे करके हम सभी को पता चल गया। तो भाई हमारे बीटीएस के मेंबर्स तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते ही है, उनको भी कहीं ना कहीं पता चल गया। सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि आखिर क्रिस ब्राउन के कॉन्सर्ट में जाने की वजह से फैंस नाराज क्यों हो गए हैं। तो दरअसल ये हुआ है कि क्रिस ब्राउन जो है ना, उनका जो पास्ट है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। मतलब फैंस के मुताबिक, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ, फैंस के मुताबिक या बहुत ही जो सोशल मीडिया पर चीजें रिपोर्ट्स वगैरह बताती हैं कि उनका जो पास्ट है ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और बहुत ही खराब खराब चीजों में वो आए हुए हैं, जैसे कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट और क्रिमिनल केसेस में भी उनका नाम सामने आया है। ऐसा वो दूसरे वाले फैंस का कहना है जो हमारे ही फैंडम के हैं, और वो जमकर हमारे जेहोप और आरएम को हेट कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। एंड तो जब से हमारे जेहोप ने स्टोरी शेयर कराई थी, तब से सोशल मीडिया पर एक ही मांग चल रही थी कि माफी मांगो आकर, एंड ये जो स्टोरी आपने लगाई हुई है उसको डिलीट करो। फिर धीरे धीरे करके ये हमारे जेहोप के पास भी पहुंचती है बात, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जेहोप ने जो स्टोरी लगाई हुई थी ना, उसमें से क्रिस ब्राउन वाली स्टोरी डिलीट हो जाती है और बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जेहोप के पास ये बात पहुंची है और उन्होंने ये स्टेप उठाया है और वो स्टोरी उन्होंने डिलीट कर दी है। पहले ये चीज जेहोप ने करी थी, क्योंकि जेहोप का ओरिजिनल स्टेटस था, उनका खुद का वीडियो था जो उन्होंने शूट करा था, एंड फिर जेहोप वाली स्टोरी को हमारे आरएम ने भी अपनी स्टोरी पर शेयर करा दिया था। जेहोप का डिलीट होता है तो हमारे आरएम का भी डिलीट हो जाता है, या फिर हमारे आरएम ने भी कर दिया होगा, दोनों का डिलीट हो गया एक तरह से। तो कहा जा रहा है कि फैंस के नाराज होने की वजह से ही हमारे जेहोप और आरएम ने ये चीज की है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ ये चीज सामने आ रही है। तो आर्मीज ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। और पता है मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि जानते हो, मतलब यार देखो फैंस मतलब आर्मी जो है वो हमेशा ही अपने आइडल के लिए स्टैंड लेती है। ये तो मैं देख ही रही हूँ कि हमें क्रिमिनल तक बोला जा रहा है, एंड तो कहीं ना कहीं फैंस नाराज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नाराज होना गलत है, ठीक है यार, अगर आप प्यार करते हो तो गुस्सा भी हो सकते हो, बट गुस्सा और नफरत ना दोनों बहुत अलग चीज होती है। पता है, गुस्सा होता है जिसमें हम आइडल को हेट नहीं कर रहे होते हैं, बट नफरत अलग चीज होती है। गुस्सा अलग चीज होता है, नफरत अलग चीज होती है। हेट जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है फैंडम पर भी और आइडल पर भी। अब मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह से ये दूसरे पार्ट वाले जो डिवाइड हो गए थे, वो जिस तरह से हेट दे रहे थे, मांग कर रहे थे सॉरी का ना, हमारे बीटीएस मेंबर्स ने देखा होगा तो क्या ही सोचा होगा है ना, कि हमारे ही फैंडम में किस किस तरह के लोग हैं यार। भाई दुनिया कुछ भी सोचे, मैं अपना आपको बताती हूँ कि मैं सोच रही थी कि यार वो बच्चे नहीं है, सीरियसली बच्चे नहीं है। एंड मान लो सामने से इनविटेशन आया हो और वो मना कोई कैसे कर सकता है यार। हम भी होते हैं, अपने खुद के बारे में सोचो, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमेशा बुराई करते रहते हैं, हमेशा हमें नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम उनसे फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं ना। हम उनसे यार ऐसे ही रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। कोई पूछता है कि चलना है क्या, तो आ गया थे, चलो चलते ही हैं, क्या ही है, चले जाते हैं, बात मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में रहना है तो जीना है। तो ठीक है यार, क्या पता उनको पास्ट ना पता रहा हो। फिलहाल मैं इस कंट्रोवर्सी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मुझे सच में अच्छा नहीं लगा। गुस्सा हो बस हेट मत करो प्लीज यार, ये गलत है।